आज रामनवमी है और शाहपुर विधानसभा में आप पहुंचे हुए कहाँ गए थे? सबसे पहले तो अ, पूरे मतलब शाहपुर की जनता, प्रदेश की जनता, देशवासियों को रामनवमी के सबसे पहले शुभकामना हम देते हैं। और आज जो क्षेत्र में हम बहोरनपुर एक गांव है, वहाँ पे केवट भगवान जी का लोग मूर्ति स्थापना करते हैं। और आज के दिन उनकी पूजा जो है, मेला लगता है वहाँ। आज अंतिम दिन था राम जी के उपलक्ष्य पे, वहाँ अंतिम दिन पूजा था। उसी में लोग बुलाए थे, स्वागत किए हैं, तो तो वहीं पे हम प्रति कहते हैं। साल इसी दिन होता है। हाँ, प्रत्येक साल, हर साल जब से हम विधायक थे तब से लोग बुलाते हैं। जब विधायक नहीं थे, जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय वहाँ के लोग पहले पूजा करते थे वो छोटा सी जगह पे। तो उस समय से मेरा रिश्ता इन लोगों से बना और उसके बाद हमने एक बहुत बढ़िया निर्माण भी कराया है वहाँ पे, जिसमें लोग उसमें मूर्ति रख के पूजा करते हैं। चबूतरे छत का एक बृहद निर्माण कराए हैं। तो हर साल जाते हैं, इस साल भी हमको बुलाए लोग, तो इस साल भी हम गए। बनाही रोड में काम लग गया है। क्या कुछ आपको पता है? हाँ, बनाही रोड में लोग बताए, महुआओं गांव के लोग बताए कि काम लग गया, क्योंकि काम उसी तरफ से शुरू हुआ। और जिस तरीके से हम बता रहे थे, जो मशीन, जो नई नई टेक्नोलॉजी यानी रिसाइकलिंग करके जो बनाना था, उसी स्कीम से काम लगा था। इतना ज़रूर था, जो हम बात कर रहे थे वो बात में सच्चाई थी। और जितने अलकतरा वाला पार्ट है अभी काम लगा हुआ है। और जो गांव वाला इलाका है, जो गांव वाला जो जगह है जहां पानी लगता है, उसकी फ़ाइल, वेरिएशन की फ़ाइल पटना गई हुई है। वो भी अगर अप्रूव्ड हो जाती है तो उस सब जगह में भी काम लगेगा। अपने निजी फंड से फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है बहरमपुर थाने में देने के लिए जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखे थे, क्या बात हुआ जिलाधिकारी से? क्योंकि अब नहीं, समय भी आ चुका नहीं, नहीं, अब समय नहीं, उस समय बीत चुका है। है। हाँ, बीत चुका आज फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ऐसे आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि हर थाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहती है। और बड़ी गाड़ी रहती है जगदीशपुर में, और छोटी छोटी गाड़ियाँ जैसे गौरा थाना है वहाँ पे है, जिसको, और करनामेपुर थाना है वहाँ पे है, शाहपुर बिहिया में। और बीच में एक आया कि इस इलाके में आग लगती है, तो शाहपुर में इसका फायर ब्रिगेड का एक स्टेशन बना दिया जाए और यहीं से सारे तरफ गाड़ी मूव करेगी। लेकिन मीडिया के द्वारा पिछले बार काफ़ी आग लग रही थी, तो ये समस्या देखा जा रहा था कि गाड़ी थाने में नहीं उपलब्ध थी। तो इसी में मीडिया के द्वारा जो बात उठाई कि उसने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो हम अपने फ़ंड से लिख के देंगे। तो हमने लिख के डिपार्टमेंट में भेज दिया कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो मेरे फ़ंड से आप खरीद के उसमें दे सकते हैं वहाँ पे। अब इन लोगों ने मंतव्य मांगा, इस तरह का डिमांड कभी आया नहीं था, किसी विधायक ने इस इलाका में नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है? इसका विभाग में, अग्निशामक विभाग में जिलाधिकारी महोदय ने मंतव्य मांगा होगा, तो उसमें काफ़ी समय लग गया। मतलब समय लग गया, तब तक चुनाव आ गया, तब तक जो जहाँ फंड लिखना था हम लोग लिख चुके थे। वो आगे जो समय आएगा निश्चित तौर पे थाना पे जो है वो अग्निशामक सभी थानों में देने का जिलाधिकारी महोदय से हम लोग कहेंगे, सभी थाना में मिल जाएगा, जो समस्या नहीं आएगी। तो अभी भी करनाईपुर अब बहरमपुर थाने में नहीं है। जो सीज़न, गर्मी का जो सीज़न आता है, उस सीज़न में थाने में गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो निश्चित तौर पे जो अभी समय आ रहा है, आग लगने का जो समय आ रहा है, उसमें सभी जगह, सभी थानों में गाड़ी आ जाएगी। फ्लोट विभाग के जो पदाधिकारी है वो ज्वाइनिया पहुंचे थे और वाटर लेवल जो है उसको नाप के ले गए हैं, लेकिन जो 52 करोड़ रुपया सेंशन हुआ है वो बोल्डर पिचिंग के लिए, तो क्या बात हुआ, कब से काम लगेगा? नहीं, उसमें तो टेंडर हो गया है। जो टीम आई थी वो टीम दूसरी टीम थी। वो टीम काम कराने वाली टीम नहीं थी। वो टीम जांच करी थी कि यहाँ किस तरह की समस्या आ गई है और किस तरह हम लोग काम करेंगे। एक परामर्श टाइप की एक टीम थी, वो आई हुई थी। टेंडर हो गया है, विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई है। इसका डिसाइड पटना में किनको टेंडर मिलना है और किनको नहीं मिलना है, जो भी डिसाइड होता है वो पटना में जो लघु जल सिंचाई विभाग की जो ऑफिस है वहाँ पे डिसाइड तय होगी वहाँ पे। तो इसलिए वो फाइल वहाँ गई हुई है। अब 1-2 दिनों में जो भी अभी ऑफिस का, क्योंकि ये छुट्टी रही है, नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में हमको लगता है डिसाइड हो जाएगा और उसके बाद काम लगेगा। समय भी कम है, 15 विभाग को मई तक सोचना है। चाहिए, पिछले बार भी समय लेट कर दिया था काम करने में, याद होगा आपको। ये डिसाइड करने में, पैसा देने में, डिसाइड करने में समय लग गया था। तो पिछले बार भी काम देरी से शुरुआत हुई, तो इस बार भी वैसा नहीं हो। आने वाले सप्ताह में हम बात करेंगे, अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो
जो उच्च अधिकारी है उनसे भी बात करेंगे। पंचायती राज मंत्री बिहियां पहुंचे थे और मुख्यमंत्री का सपना था, अभी जानते हैं कि हर घर नल का जल पहुंचाना, लेकिन उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि आज जो है सब लोगों को जो है नल का जल मिल रहा है। क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं, काम जरूर हुआ है लेकिन काम सही तरीके से नहीं हुआ है। ये योजना लाई गई थी कि सभी लोगों के यहाँ जल, शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन योजना में बहुत गड़बड़ियाँ हुई है पूरे बिहार भर में। एक तो पंचायत विभाग काम कराया, पीएचडी विभाग काम कराया, मुखिया के थ्रू काम हुआ, पीएचडी के थ्रू काम है, दोनों का एस्टिमेट में अंतर था। जो किसी पंचायत में 20 लाख का काम है तो पीएचडी करा रहा है 50 लाख में काम करा रहा है, तो काम एकदम सही ढंग से नहीं हो पाया है। एक तरह से हम लोग मानते हैं और हमेशा इस सरकार पे उंगली उठाते हैं, ये योजना एकदम फ्लॉप कर गई है इनकी। जो काम अभी 4-5 साल भी हुआ काम होते होते, कई जगह बोरिंग फेल हो गई है, टंकी फट गया है, कई जगह पानी नहीं जा रहे हैं, कई जगह चलाने वाले नहीं हैं, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। तो हज़ारों करोड़ रुपया सरकार का इस योजना के तहत एक तरह से मानिए कि डूब गया है। त्रिस्तरीय जो चुनाव है उसमें जो है वोटिंग जो है मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराने का भी ये बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो अपना सरकार डिसाइड करे, तो सरकार का इलेक्शन कराने वाले का डिसाइड करना पड़ता है। जो उनको सुविधा जिससे लगेगा उससे कराएंगे। और पिछले बार भी हुआ है, इससे मशीन से हुआ है। और ये है कि काउंटिंग के समय मशीन से कराने समय बहुत कम बचता है। आप पेपर में काउंटिंग करेंगे तो बहुत परेशानी है, और मशीन से काम करेंगे तो बहुत जल्द काउंटिंग हो जाता है। रोस्टर भी चेंज करने की बात कही गई है, रोस्टर चेंज होगा। हाँ, देखिए रोस्टर चेंज होगा, ऐसे अखबारों के द्वारा पढ़ने में आया है। अब आगे सरकार बयान दिया गया आज। ठीक है, अब तो मंत्री है, बयान दिया, जो निश्चित तौर पे वो काम होगा।